काबिल इज्जत हमारे बड़े भाई मुजफ्फर इकबाल खान साहब और मेरे छोटे भाई ऑनरेबल एमएलए रजौरी इफ्तिखार खान साहब, जिला के कांग्रेस के सदर अशोक शर्मा साहब, मेरे भाई और मेरे साथी चौधरी खालिद इनकलाबी साहब, कासम सरपंच साहब, हमारे ब्लॉक के सदर हाजी हाकमदीन साहब, हमारे जिला के एसटी सेल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मंजूर चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई इमरान तबस्सुम साहब, कबीर रातर साहब, और किस किस का नाम लूँ, मेरे सब जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, साथी दोस्त, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। खालिद साहब बड़ी देर से हमें कह रहे थे कि हमारी पंचायत की विजिट करो। पिछले तकरीबन 1 साल से इफ्तिखार साहब को भी और मुझे भी और मुजफ्फर खान साहब को भी कह रहे थे, दावत दे रहे थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम ना आ सके। कुछ 1 आध महीना पहले हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन थी, उसमें खालिद साहब भी थे, तो वहाँ पे हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं वो गए हुए थे, तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब को हमारी शिकायत लगाई कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आप सभी एमएलए जो कोalition के हैं इकट्ठे होकर सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का टूर लगाएं, क्योंकि ये वोट कोalition को बना हुआ है। अगर बुंदल से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था तो वहाँ कांग्रेस का वोट मुझे पड़ा हुआ है, और मेरे दरवाजे वो जो कांग्रेस के जो वोटर हैं उनके लिए हमेशा खुले हैं। और जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का असासा था वो सारा हमने इफ्तिखार साहब की झोली में डाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम सबके होंगे। अगर आपको इफ्तिखार साहब नहीं हेडक्वार्टर पे मिलते तो मैं होऊंगा, अगर मैं नहीं मिलूंगा तो इफ्तिखार साहब होंगे। हम एक हैं, और हम परसों भी एक थे। मियां अल्ताफ साहब के इलेक्शन में रजौरी पुंछ एक था, हम कल भी एक थे, जब कोalition का इलेक्शन हुआ उसमें भी एक थे, और आज भी हम एक हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारी कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे तीनों का यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद था, एक मैसेज था कि हम एक ही पेज पे हैं, हम आपके खादम हैं, हम आपकी खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। हम आपके ऊपर राज करने नहीं आए, आपकी खिदमत करने आए हुए हैं। और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद मैं और इफ्तिखार साहब यहाँ बैठेंगे और आपके मसाइल भी सुनेंगे। मुजफ्फर खान साहब काफ़ी सियासत में तजर्बा रखते हैं, और वक्तन फवक्तन मैं बठिंडी में इनके चैम्बर में जाता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैं इनके पास बैठा था तो इन्होंने कहा जी वोट शहादत है, तो मैंने इनको कहा जी एक्सप्लेन करें शहादत कैसे है। इन्होंने कहा कि जो वोट है जब आप किसी पार्टी को देते हो उसकी सोच को, उसके मंशूर को आप एक्सेप्ट करते हो कि हम इस सोच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब पिछले 7 साल में यहाँ पे एमएलए नहीं थे, आपके डंगे पुली तब भी बन रहे थे, आपकी सड़कें तब भी बन रही थी। ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, इसमें लोगों ने एक जज्बात को वोट दिया। एमएलए के इलेक्शन के थ्रू, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन के थ्रू लोगों ने उस जज्बात को वोट दिया है। जो उनके अंदर एक जज्बात था उसको वोट दिया है, एक मंशूर को वोट दिया है। जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट दिया, उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब की सोच को वोट दिया। जब रात को किसान सोया हुआ था वो किसान था, सुबह जब वो उठा तो वो जमीन का मालिक था, उस सोच को वोट दिया। उस सोच को वोट दिया जो मियां अल्ताफ साहब की सोच है, जो गरीब गुरबा की खिदमत की सोच है, उस सोच को वोट दिया। अगर इफ्तिखार साहब को वोट दिया तो वो महात्मा गांधी की सोच को यहाँ पे वोट दिया। और धन्ना मंडी में अगर वोट दिया तो मुजफ्फर इकबाल खान साहब की जो आवाम के तय खिदमत थी उस खिदमत को वोट दिया। और मैं रजौरी पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर पहाड़ी तबका को, कि इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज ही मुझे कोई कह रहा था सुबह कि भाई आज जो वोटर है वो समझदार है, आज लीडर से ज़्यादा वोटर समझदार है, उसको अपने वोट की वैल्यू का पता है, वोट के हक का पता है। और इस बार रजौरी पुंछ के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस कोalition को वोट दिया और पावर दी और हमें असेंबली तक पहुंचाया और हुकूमत कायम की। आपने सुना होगा, मैंने असेंबली के अंदर उमर साहब को भी कहा कि ये इस हुकूमत के ऊपर जो कि सर पे जो सेहरा रखा है वो रजौरी पुंछ के लोगों ने रखा है। यहाँ पे एसटी ग्रांट किया गया पहाड़ी बिरादरी को, उसकी परवाह ना करते हुए यहाँ की पहाड़ी बिरादरी ने कोalition को वोट दिया।
और मैंने उनसे ये भी कहा कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, रजौरी पुंछ की तरफ तवज्जो होगी, तो इस हुकूमत का सर कभी नीचे नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ के गुजर और पहाड़ी लोग सादा हैं लेकिन ईमानदार हैं, वफादार हैं। तो उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उठ के हमें अश्योरेंस दी कि बिल्कुल आपके साथ इंसाफ होगा, हमारे जो भी मामला हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि जो जो हमने डिमांड रखी है असेंबली के अंदर रेज की है, जिन पे हमें अश्योरेंस मिला है, उन पे काम जरूर होगा।